अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सिंगल कैंडल तुम्हें बता सकती है कि मार्केट के अंदर अभी डर है या लालच, मींस बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स, तो क्या तुम मानोगे? शायद ही मानोगे, क्योंकि 99% ट्रेडर्स कैंडलस्टिक को सिर्फ पैटर्न समझते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, एनगल्फिंग कैंडल हो गया या फिर कोई हो गया डोजी। लेकिन 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं साइकोलॉजी की तरह। और आज की इसी वीडियो के बाद तुम कभी भी कैंडल को सिर्फ एक शेप की तरह नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे की साइकोलॉजी को पढ़ोगे, देख पाओगे कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यही से तुम्हारी चार्ट ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल स्टेज में जाने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुम भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, चार्ट्स देखते हो लेकिन समझ नहीं आता है कि एंट्री क्यों फेल हो रही है, तो इसका एक ही रीज़न है, तुम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं समझते। आज हम ना कोई इंडिकेटर की बात करेंगे, ना ही कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी की। आज सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का दिमाग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या बताती है। सबसे पहले भाई एक बात क्लियर कर लो, कैंडलस्टिक कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती है। जो तुम देखते हो ना यहाँ पे कि ये कैंडल बन गई तो अभी ऐसा होगा, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि कैंडलस्टिक बताती है अभी क्या हो चुका है और कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, जब मैं भी बिगिनर था ना, मैं भी कोई भी हैमर या फिर एनगल्फिंग कैंडल, डोजी कैंडल, उसको रट्टा मार के मैं ट्रेड करता था। बट कभी कभी वो काम करता था, बट ज़्यादा बार वो मेरा एसएल ही लेके जाता था। फिर मुझे एक बात समझ आई, कैंडलस्टिक कोई सिग्नल नहीं होता, बल्कि कैंडलस्टिक एक कन्फेशन होता है। और आज इसी कन्फेशन को हम डिकोड करेंगे अलग अलग लैंग्वेज में, यानी कि हर एक कैंडल का क्या मीनिंग होता है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक का रियल मतलब क्या होता है। कैंडलस्टिक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो लोग होते हैं, और उन्हीं दो लोग में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आ गया भाई बायर्स। बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है। नेटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी हर एक कैंडलस्टिक हम लोग को मार्केट में ये चीज़ बताती है कि जो भी कैंडल अभी बन रही है वो इस बात का रिजल्ट है कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है या फिर सेलर्स पावरफुल है। और जो ये ट्रेडर समझ गया ना, वो कभी भी मार्केट में ब्लाइंड एंट्री नहीं लेगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को। सो आप लोग सपोज करो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद बायर्स ने मार्केट को यहाँ तक पुश किया, ये बन गया मार्केट का हाई। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को यहाँ तक पुश किया, और उसके बाद मार्केट कहाँ पे क्लोज होती है, ये लेवल पे। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग कमेंट में बताओ। एंड सेम वही चीज़ उल्टा साइड हम लोग देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को यहाँ तक पुश किया, यहाँ तक सेलर्स ने पुश किया। उसके बाद मार्केट में बायर्स आए, जिन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को पुश किया, और ये बन गया मार्केट का हाई, और ये हो गया लो। एट द एंड जब कैंडल क्लोज होने वाली थी, और कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है, ये जगह पे। तो कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में, आप लोग कमेंट में मुझे बता दो। देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्लोज, कि मार्केट क्लोज कहाँ पे करता है। कलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता यहाँ पे। अगर कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोज होता है तो उसका कोई उतना वैल्यू नहीं होगा। क्लोज अगर ऊपर होता है तो सिंपल सी बात है भैया, बायर्स जीत गए हैं, और क्लोज अगर नीचे होता है तो वहाँ पे सेलर्स जीत गए हैं। कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, क्लोज का पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जहाँ पे मार्केट ओपन होता है उसके बाद वो क्लोज कहाँ पे करता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग समझेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की साइकोलॉजी कैसे होती है। अभी मान लो मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। समझ लो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है,
ये ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो आप लोग थोड़ा समझ लेना। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट की कैंडल ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब बाय बाय बाय, नहीं। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने सेलर्स को इमोशनली तोड़ दिया है। सेलर्स ने सोचा यहाँ पे हम गिरा देते हैं, लेकिन बायर्स कंटिन्यूसली पुश करते गए और मार्केट को ऊपर लेके गए। अब देखो, सबसे बढ़िया सिग्नल क्या होता है इसमें, जो कैंडल अपने हाई के पास क्लोज करती है, मतलब उसका ऊपर का विक जितना ही कम होता है उतना ही कॉन्फिडेंस दिखाती है मार्केट में कि बायर्स कितने स्ट्रांग हैं। और स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री लेते हैं, ना कि फोमो में। अगर आप लोग का फोमो दूर नहीं हो रहा तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, आप लोग जाओ आई बटन पे देखो, मैंने उसका लिंक दे दिया है, जाओ देखो समझो, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अभी इसके बाद हम समझते हैं कि भैया बियरिश कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी कैसे होती है। अब देखो, जैसा ही सेम ग्रीन में था ठीक उसका उल्टा आपको करना है। मीन समझ लो, बियरिश कैंडल का मतलब सिर्फ गिरना नहीं होता, इसका मतलब होता है फियर स्प्रेड करना। जितना कैंडल गिरेगा उतना मार्केट में डर का माहौल बना रहेगा। समझ लो ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल है। अब यहाँ पे बायर्स कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। अब हमेशा नोटिस करना, मार्केट में जब भी सेलिंग होगी ना, वो बहुत एग्रेसिवली होगी। जितना स्लो बाइंग होगा उससे ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग होती है हमेशा मार्केट में। और मार्केट हमेशा क्लियर मैसेज दे देता है कि अभी सेफ साइड सेलर्स के पास है, यानी पूरा कंट्रोल अभी सेलर्स के हाथ में है। मार्केट में पैसे हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से बनते हैं, और इमोशन से ही आपके पैसे टूट भी जाते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल की, जो कि है डोजी। डोजी का मतलब एक कंफ्यूजन होता है, और लोग बोलते हैं डोजी बन गया तो यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा। अगर डोजी बॉटम पे बन गया तो ऊपर चला जाएगा, टॉप पे बन गया तो वो नीचे नीचे चला आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोजी का एक सिंपल ही मतलब होता है डिसीजन अभी पेंडिंग है, अभी मार्केट कहीं पे नहीं गया, अभी मार्केट न्यूट्रल है। एंड यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स लोग वेट करते हैं और इम्पेशेंट ट्रेडर्स लोग ही लॉस करके चले जाते हैं यहाँ पे। अब डोजी का यूज़ आपको कैसे करना है वो एक बार देख लो। समझ लो डोजी कैंडल यहाँ पे बन गई, अब इसकी नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी उसको डोजी का या तो हाई ब्रेक करना होगा या तो उसका लो ब्रेक करना होगा। अगर डोजी के बीच में ही मार्केट रहता है तो अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। जब डोजी का हाई या फिर लो ब्रेक हो तभी आपको उस पर एंट्री लेनी है। और ये कोई एंट्री स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद समझ लो, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो डोजी के हाई के ऊपर जाके क्लोज करती है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि बायर्स के पास अभी मार्केट है और वो अभी मार्केट को ऊपर लेके पुश करेंगे। और ठीक इसका उल्टा, अगर डोजी का लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, अगर डोजी का यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि अभी सेलर्स के पास कंट्रोल है। डोजी का अगर लो ब्रेक होता है तो ये एक क्लियर सेटअप नहीं है, मैं एक ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि डोजी मतलब एक ऐसा कैंडल है जिसके बाद मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, बस आपको वहाँ पे वेट करना होगा। आप वहाँ पे पेशेंस दिखाओगे तो प्रॉफिट भी आपके पास आएगा। मार्केट तुम्हें हर दिन एक ट्रेड का मौका देगी, लेकिन पेशेंस के रिवॉर्ड सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे लॉन्ग विक ट्रैप की। अब सबसे ज़्यादा रिटेलर्स लोग यहीं पे फंसते हैं। समझ लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है, मार्केट सेलिंग में जा रहा है, और तुम्हें लगा कि यहाँ पे मैं अगर ट्रेड नहीं लूँगा तो ये मेरी मिस हो जाएगी, और तुम यहाँ कहीं पे तुम्हारी एंट्री कर लेते हो। स्टॉप लॉस तुम्हारा तो पता नहीं भगवान भरोसे होता है, और थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने के बाद वापस से कैंडल रिवर्स हो जाता है। अब तुम यहाँ पे पैनिक करने लग जाते हो। यही तो है ट्रैप। मार्केट ने तुम्हें ट्रैप कर लिया है, अब यहाँ पे तुम फंस चुके हो। अब यहाँ पे तुम्हें इमोशन आएगा कि काश यहाँ पे मैं बुक कर लेता, अभी इतना ऊपर चला गया, लॉस में कैसे ही बुक करूँ, और इसी चक्कर में तुम्हारा और ज़्यादा लॉस हो जाता है। अभी सेम चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ बायर्स कैसे ट्रैप होता है। समझ लो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बन रहा है और तुम्हारी एंट्री कुछ यहाँ पे होती है टॉप पे। थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने के बाद पूरा कैंडल रिवर्स हो जाता है
और इसी चक्कर में तुम्हारा लॉस होता है। कभी भी कैंडल बन रही होती हो उसमें कभी भी एंट्री मत लो। कैंडल जब भी बन रही है कभी भी उसमें एंट्री मत लो, उसके क्लोज होने का वेट करो। अगर ये कैंडल ऐसे ही ऊपर जाके क्लोज होती तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होता कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे तो कैंडल नीचे क्लोज हो रही है। इसका मतलब बायर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं है, सेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो तुम्हें ऑलवेज वेट करना है कि कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एंट्री लेनी है। अभी सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे लोग करते हैं, अब मैं सच बोलता हूँ 95% जितने भी ट्रेडर्स हैं सब लोग यही गलती करते हैं कि कोई भी एक वो सिंगल कैंडल पे वो लोग ट्रेड ले लेते हैं। समझ लो कोई भी एक सिंगल कैंडल बनी उस पर उन्होंने ट्रेड ले ली, यही एक सबसे बड़ी गलती है। अब पूरा कॉन्टेक्स्ट को वो लोग इग्नोर ही कर देते हैं जैसा कुछ है ही नहीं। और सबसे कॉमन मिस्टेक है भाई ट्रेड के अगेंस्ट एंट्री लेना। समझ लो मार्केट यहाँ पे ग्रीन में जा रहा है, मार्केट यहाँ पे ग्रीन में जा रहा है और उसको लगा कि ये कितना ही चला जाएगा, इतना तो चला गया, अब यहाँ से मैं शॉर्ट की एंट्री लेता हूँ, लेकिन मार्केट और ऊपर निकल जाता है। यही सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद कंफर्मेशन के नाम पे लेट एंट्री ले लेते हैं कि भाई थोड़ा सा कंफर्म होने दो। जैसे यहाँ पे मैंने अभी वीडियो में बताया था, डोजी बन गई है तो इसका हाई या फिर लो टूटता है तो उसके बाद मैं एंट्री लूँगा। अब इसका हाई तो टूट गया, इसका हाई यहाँ पे तोड़ दिया, अब वो कंफर्म करेगा कि मतलब अच्छा क्लोजिंग तो आया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वीक मुझे दिख रहा है, मुझे बायर्स यहाँ पे वीक दिख रहे हैं, ठीक उसका अगला कैंडल उससे भी बड़ा बन जाता है। तो यही एक कंफर्मेशन के नाम पे लेट एंट्री लेते हैं और जहाँ तक उनका टारगेट होना चाहिए था वहाँ पे तो वो लोग एंट्री ही लेते हैं। इसी वजह से उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखो कैंडल बिना कंटेक्स्ट के वैसे ही है जैसे एक गन बिना एम के। मतलब आप लोग के पास बंदूक तो है लेकिन निशाना कहाँ पे लगाना है वो आप लोग को पता ही नहीं है। आपको पता है कि ये कैंडल बन चुकी है, इसके बाद ये होता है और अगर ये हो गया तो मैं एंट्री ले लूँगा, लेकिन उसके बाद आप लोग वेट करने लग जाते हो कि नहीं अभी और ये होने दे, अभी ये चेक करता हूँ, RSI चेक करता हूँ, मार्केट का ट्रेंड चेक करता हूँ। उसके चक्कर में जहाँ आपका टारगेट था वहाँ पे तो आपकी एंट्री होती है और इसी वजह से आपका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अभी सबसे मेन चीज़ है आपको यहाँ पे सीखने की कि कैंडल को परफेक्टली रीडिंग कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ऊपर है तो ऊपर के साइड ट्रेड लो, नीचे है तो नीचे के साइड ट्रेड लो। उसके बाद आप लोग को चार्ट पे लेवल्स मार्क कर लेने हैं मल्टी टाइम फ्रेम पे। अभी अगर आपको पता नहीं है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाए तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। मतलब इसके ऊपर तो नहीं है, एक टॉपिक है छोटा सा इस वीडियो में, मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, जाके आप चेक कर लो। उसके बाद आपको चेक करना है कि कैंडल का साइज क्या है। अगर कैंडल छोटा है तो समझ लो वो अप्रॉक्स टू डोजी है, उसका साइज अगर छोटा है तो वहाँ पे डिसीजन अभी पेंडिंग है, क्योंकि जितना बड़ा कैंडल रहेगा उतना ही ज़्यादा कंफर्मेशन आपको रहेगा, उतना ही आप कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ अगर ट्रेंड भी मेरे साइड में, अगर इतना बड़ा कैंडल भी बन रहा है तो मुझे इसी डायरेक्शन में ट्रेड भी लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि वीक क्या बोल रही है। अगर ज़्यादा लंबी वीक है तो समझ लो वहाँ पे ट्रैप हो सकता है। अगर आपको ट्रैप के अगेंस्ट ट्रेड लेना है ना तो मुझे कमेंट में लिख देना ट्रैप, इसके ऊपर मैं इतनी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा ना आपको कि आपका दिमाग हिल जाएगा कि ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट आप ट्रेड ले सकते हो। एंड एट लास्ट आपको यहाँ पे चेक करना है कि कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है। अगर ज़्यादा बड़ी वीक है तो वो ऑलमोस्ट ट्रैप ही है। उसके बाद आपको चेक करना है कि कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है। जहाँ पे क्लोज होती है तो उसका सीधा सा इंडिकेशन है कि वहाँ पे बायर्स या फिर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखो ट्रेडिंग उतनी भी मुश्किल नहीं है भाई, बस तुम मार्केट को अभी तक गलत नज़र से देख रहे थे। आज के बाद तुम लोग कैंडल को कभी भी शेप मत समझना। कैंडल बनती है एक साइकोलॉजी के ऊपर, उसके पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है, डर होता है, लालच होता है, बट उसको आपको समझना आना चाहिए। अगर तुम सीरियस हो और ऐसी वीडियोस अगर तुम देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना साइकोलॉजी पार्ट 2, तो मैं पूरी एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी रियल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।